गांधी विहार और टाइम हो रहा है शाम के 7:30 बज रहा है। और आज के अपने जो साथी हैं भैया अरुण है, और देखते हैं रास्ते क्या कंडीशन होती है, कहाँ कहाँ रोकते हैं, रोकेंगे नहीं, क्या लगता है? रोक भी सकते हैं, नहीं भी। भगवान भरोसे जा रहे हैं, रोकेंगे तो वापस आ जाएंगे, नहीं तो फिर आगे बढ़ जाएंगे। दिखाते हैं आपको क्या क्या हो रहा है। अभी तो वैसे चहल पहल बहुत है, काफ़ी गाड़ियाँ चल रही हैं, बट कुछ कह नहीं सकते अभी आगे का, तो देखते हैं। ऐसे देती बस ये करते रहते हैं। अच्छा, तो लॉन्ग ड्राइव के लिए बुक करते हो आप? हाँ, लॉन्ग ड्राइव कहीं भी ऑल ओवर इंडिया कहीं भी लेके जाओ? पूरे इंडिया में कहीं, ऑल इंडिया परमिट की गाड़ी है टोटल। अच्छा, तो इधर माउंटेन साइड गए हैं आप कभी बुक करके? कौन सा? कहीं भी, उत्तराखंड, हिमाचल? हाँ, बहुत। अच्छा, परसों गया था। तो उसका क्या चार्जेस लेते हैं आप? 10 रुपए किलोमीटर रिटर्न। माउंटेन्स का भी? कहीं भी जाओ 10 रुपए किलोमीटर। 10 रुपये पर किलोमीटर। और डे बाई का मतलब आपका रहने खाने का वो उसी में इंक्लूड है मेरा सब? है। अच्छा, नहीं उसी में इंक्लूड है 10 रुपये किलोमीटर में? हाँ, उसी में 10 रुपए किलोमीटर। उसमें अलग से कोई आपको पेमेंट नहीं देना? 10 किलोमीटर बस देना है आपको? किलोमीटर आपको रिटर्न का देना है। अच्छा। हाँ, चाहे आप केवल जाएंगे तब भी रिटर्न का पे लगेगा। हाँ, या 2 3 4 घंटे, 6 घंटे लास्ट। अच्छा 6 घंटे तक अगर रुकते हैं, अच्छा। अगर 6 घंटे से ज्यादा रुकेंगे, हाँ, बंदे को रोकेंगे तो वो 300 रुपए घंटे चार्ज करेगा। अच्छा। और जैसे क्या कहते हैं, इसका होता है कि रात में कितनी देर तक ड्राइव करना है, ये सब तो नहीं है? कुछ नहीं, चाहे जब वो आपको जल्दी पहुंचाएगा, जितने घंटे का सफर है। नहीं, मान लो कभी सरकमस्टांसेस पड़ गया कि हमें आगे थोड़ा जाना है, वहाँ स्टे करना है और रात हो रही है, अंधेरा होने वाला है, तो कुछ होता है ना कि रात में 8 बजे के बाद ड्राइव नहीं करते हैं ड्राइवर वगैरह? तो अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं ना, तब सही है। तो भैया लिंक वो इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको अगर कभी बुकिंग के लिए ज़रूरत हो तो भैया को ज़रूरत कर देना, तो इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कहीं जाना हो तो। और अभी हम पहुंच चुके हैं सेक्टर 18 GIP मॉल के पास, और बगल में व्यू सिनेमाज भी है। ये अंडरग्राउंड पास है, उसको क्रॉस करने के बाद DLF मॉल पे निकल आए हैं, देन आगे बढ़ेंगे दिल्ली के लिए। और ये दिल्ली नोएडा का बॉर्डर, दिल्ली UP बॉर्डर, तो यहाँ पे शायद चेकिंग वगैरह हो, तो देखते हैं आगे क्या माहौल रहता है, रोकते हैं या सीधे जाने देते हैं। ये है बॉर्डर। हो गई अब एंट्री, अब कहीं चेकिंग नहीं? दिल्ली में आ गए। तो ये अपनी एंट्री हो गई दिल्ली में विदाउट एनी प्रॉब्लम। वैसे तो फिलहाल कोई भी चेकिंग नहीं हुई है और आराम से निकलने दिया, मतलब पुलिस वाले थे ही नहीं वहाँ पे बॉर्डर पे, तो कोई दिक्कत नहीं है अपने को। और दिल्ली में इस समय ट्रैवल कर रहा है और सामने अक्षरधाम मंदिर दिख रहा है उधर साइड में, तो अभी दिखाते हैं अक्षरधाम मंदिर आपको। और यहाँ से करीब 10-15 किलोमीटर की डिस्टेंस और है भाई, तो चलते हैं आगे।
रहा, ये अक्षरधाम मंदिर दिल्ली का, जो कि अभी बंद है। कब खुलेगा अभी कुछ पता नहीं है। बंद। ये कैसे है इसको इसको क्या रोक लिया? उसकी गाड़ी में ज़्यादा लोग बैठे हैं। अच्छा, ओवरलोड 50% है ना अलाउ? दो लोग, एक गाड़ी में 2 पैसेंजर, एक ड्राइवर। अच्छा अच्छा, नहीं ऐसा भी कुछ है कि 50% होनी चाहिए, जितनी आपकी कैपेसिटी गाड़ी में उसका 50% होना चाहिए। कोविड में चल रहा है कि एक गाड़ी में 2 लोग। अच्छा, एक गाड़ी में बड़ी गाड़ी है तो 4 लोग। अच्छा, सही है। और दिल्ली जाने का अपना केवल मतलब दिल्ली जाने का अपना काफ़ी मतलब पहले दिन से प्लान था। जब मैं स्पीति से आया था तो उस टाइम में नहीं जा पाया था, लॉकडाउन लग गया था और काफ़ी ज़्यादा केसेस भी थे दिल्ली में, तो उस वजह से मेरा प्लान पोस्टपोन होता चला गया और इस तरह से 1-1.5 महीने हो गया मेरा ये सब होते होते। तो अभी दिल्ली में ही अब मैं प्रॉपर रहूँगा और अभी कल या परसों में शायद संसद भवन भी जाना हो और वहाँ पे एक लोग हैं उनसे मिलना है, तो अपनी नेक्स्ट ट्रिप की प्लानिंग भी वहीं पे होगी उन्हीं के साथ, तो उनसे भी मैं मिलवाऊँगा आपको। और इसके बाद इसी वीक में सैटरडे या संडे शायद गुड़गांव भी जाऊँ विकास भाई के पास, तो उनसे भी जब जाएंगे तो भी आपको मिलाएंगे। पहले दिल्ली की रोडों में इस तरह का ट्रैफिक बिल्कुल नहीं होता था। मैं कई बार इस रोड पे आया हूँ, इसी टाइम पे आया हूँ, और जब मुझे फैक्ट्री से आना होता था इधर अशोकनगर की तरफ, तो यहाँ पे मतलब 1 से 1.5 घंटे फालतू का टाइम वेस्ट होता था हमारा, ऐसा हाल रहता था। और आज की डेट में सड़कें मतलब ये समझ लीजिए खाली हैं, कुछ भी मतलब ट्रैफिक नहीं है उस टाइम के कंपैरिजन में। तो अभी मोस्टली जितनी भी रोड्स हैं सब मतलब खाली हैं, आपने देखा ही पूरी रोड में कोई भी ट्रैफिक नहीं है। तो ये सीन है अभी का। और जहाँ तक 31 मई से लॉकडाउन हटना शुरू भी हो जाएगा, बट पूरी तरीके से नहीं हटेगा, तो देखते हैं। और ये है GT करनाल हाईवे, ये जाता है सीधा चंडीगढ़ के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए। मोस्ट ऑफ द पीपल यहीं से निकलते हैं आपके शिमला वगैरह के लिए, शिमला, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, यही सीधा रोड जाता है आपका। तो अभी यही अपनी डेस्टिनेशन है। और ये रास्ता जाता है पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए। और यहाँ पे हनुमान जी का ये मंदिर है, काफ़ी फेमस है ये मंदिर। ट्यूसडे को काफ़ी भीड़ लगती है यहाँ पे। और आगे एक जैन मंदिर भी आएगा अभी। और ये रहा कश्मीरी गेट ISBD। यहाँ से शिमला, उत्तराखंड और लेह लद्दाख तक की बसें मिलती हैं आपको। और आगे से एक रास्ता कट जाता है आपका सिविल लाइंस के लिए, ये वाला रास्ता जाता है सिविल लाइंस, और सीधे चला जाता है करनाल की तरफ, हरियाणा, पंजाब। और दिल्ली में एंट्री करने के लिए अभी तक का जो रूल है वो है आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर आप बैंक में हैं तो बैंक का डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर आप मेडिकल फैसिलिटीज़ से रिलेटेड हैं तो भी उसका आपके पास एंट्री पास होना चाहिए। या फिर आप किसी गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं, उसकी वजह से ट्रैवल कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को मतलब पास आपके पास होना चाहिए, तभी एंट्री करने देंगे। अदरवाइज़ एंट्री में दिक्कत होती है। जैसे अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है तो फिर भी मैं किसी तरीके से चला आया हूँ।
तो अगर आप आना चाहते हैं तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, तभी आपको एंट्री मिलेगा। अदरवाइज़ अगर रोक लिया तो आपको वापस कर देंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा आपका आने जाने का। स्पीड लिमिट कैमरा लगा है यहाँ भाई, आगे रेड लाइट भी है और शायद चेकिंग भी लगी है, ऐसा भाई बता रहा है अभी। तो देखते हैं क्या है। ये बस वाले कैसे चलते होंगे फिर? ये भी सवारी कम बैठाते होंगे। 10 सवारी एक गाड़ी में बस। अरे इसकी वजह से जाम लगा था। ये खराब खड़ी है, डरा दिया। जब इतनी रिस्ट्रिक्शन है तब भी जाम लग रहा है, सोचिए जब रिस्ट्रिक्शन हट जाएगी तब क्या होगा दिल्ली का। 220 kV केबल लाइनिंग प्रोजेक्ट दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड केबल एंड सिस्टम, पता नहीं किस चीज़ का है, शायद इलेक्ट्रिसिटी केबल का काम चल रहा है, अंडरग्राउंड वायरिंग का, तो उसी का काम चल रहा है। और ये जो सामने आप ब्रिज देख रहे हैं ये है सिग्नेचर ब्रिज। इसको बनने में कई युग लगे हैं, जबकि बनना तो इसको था 1-2 साल में ही, बट युगों युगों तक इसका काम चलता रहा और क्रेडिट सबने लिया। मतलब जब ये बन के तैयार हुआ तो इसका क्रेडिट सब ले रहे थे, बट जब काम करने की बारी आई थी तब काम करते टाइम सबकी दिमाग ख़राब हुए थे। तो काफ़ी अच्छा सजा दिया है, लाइटिंग वाइटिंग भी कर दी है इसकी अब तो। और ये यहाँ पे है मेट्रो का रेस्ट हाउस, यहाँ पे सारी मेट्रो आके आराम करती हैं, मेंटेनेंस होता है यहाँ पे। और यही सिग्नेचर ब्रिज आपको ले जाता है जीटी करनाल हाईवे पे, मिला देता है जाके। एक अजीब तरीके का सन्नाटा है आज दिल्ली में। वैसे तो काफ़ी टाइम बाद आ रहा हूँ इस रास्ते पे, इसमें हॉर्न की आवाज़ ही आती रहती है और कुछ नहीं, और भयंकर जाम लगता था। बट आज की डेट में एकदम सन्नाटा है, एकदम खाली रोडें मिल रही हैं। इसको मतलब ट्रैफिक मत ही समझिए, इस समय तो बहुत अच्छा है। अभी लॉकडाउन खुलने के बाद आप इस रोड में अगर ट्रैफिक देखेंगे तो यहाँ पे मतलब डेली का काम है, डेली काफ़ी लंबा जाम लगता है यहाँ पे, तो काफ़ी गंदा सीन रहता है यहाँ पे। तो यहाँ से कहीं अभी अब इस हाईवे को छोड़ के लेफ़्ट मुड़ जाएंगे, और इस साइड कहीं पहले मैं आता था, इधर साइड फैक्ट्री थी अपनी, तो जो काम करता था मैं उसके लिए मुझे यहीं आना पड़ता था, और इधर गांधी विहार में मैं रहता था। तो अपनी कुछ पुरानी यादें भी हैं, तो फिर से यहीं पे रहेंगे, फिर से अपना देखेंगे कुछ फ्यूचर प्लानिंग। और ये जो ब्रिज है ये जाता है संगम विहार के लिए, और यहाँ से यू टर्न मार के आप वजीराबाद के लिए भी निकल सकते हैं। और इधर साइड रास्ता ये एक सीएनजी पंप भी है, पेट्रोल पंप भी है यहाँ पे, तो इसकी व्यवस्था है। तो अच्छा एरिया है ये भी, बट चोरी वगैरह भी बहुत होती हैं। तो अभी अपने को नीचे इस साइड जाना है इस रास्ते पे, तो अपना डेस्टिनेशन लगभग आ ही गया है। तो अब मिलते हैं आपसे फिर कभी, मतलब फिर कभी क्या, जल्दी मिलेंगे आपसे। संसद भवन जब जाएंगे तब आपको मिलवाएंगे, दिखाएंगे संसद भवन की भी झलक आपको। तब तक बने रहिए, आप देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। टिल देन बाय बाय।